आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। मानस पर्ववाद, क्योंकि लगातार सनातन को लेकर अब टिप्पणी सुनने को मिल रही है और जैसे जैसे चुनावी साल नजदीक आ रहा है तुष्टीकरण की राजनीति भी लगातार हावी होती जा रही है। ऐसा इसलिए भी कहना जरूरी हो गया है क्योंकि जिस गठबंधन को लोकतंत्र बचाने के नाम पर बनाया गया था, अब उसी गठबंधन के कुछ नेता धर्म की राजनीति पर बयान देते हुए अपनी सियासी रोटियों को सेकते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बयानों से ऐसा लगता है कि जैसे 2024 का चुनावी नैरेटिव सेट कर दिया गया हो। सबसे पहले आप देश के दो शिक्षा मंत्रियों के बयान सुनिए। या रामचरित मानस पर टिप्पणी पढ़ लीजिए या फिर डॉक्टर भैया की टिप्पणी पढ़ लीजिए, किताबें निकाल। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। कि जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया कोई ने रखा, हमको इस बात का दुख। अब मोहन भागवत जी 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ आप लोग। இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணிதான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்போம். இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணிதான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட। तो ये तो आपने दो शिक्षा मंत्रियों के बयान सुने। कभी विवादों के स्वामी रामचरितमानस और सनातन पर भी टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादों से घिरते हुए रहे हैं क्योंकि लगातार वो हिंदू धर्म और सनातन को लेकर टिप्पणी करते हुए भी दिखे हैं। कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है कि ब्राह्मणवाद की। तो देखिए, सनातन की आग इस वक्त पूरे देश भर में फैली हुई है, तो इस विवाद की आग लाजमी है कि दक्षिण भारत तक भी पहुंची है, जहां एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन की तुलना डेंगू मच्छर से कर डाली। उन्होंने कहा कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर दिया जाना चाहिए। மாநாட்டில் வாழ்த்துரை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும். மாநாட்டில் வாழ்த்துரை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும். மாநாட்டில் வாழ்த்துரை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. सनातन एदिर्पु मानाडु एंट्र पोडामल। अब अगर विवाद उठा है तो लाजमी है बहुत दूर तक जाएगा। 2024 के चुनाव से पहले राम मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा और उससे पहले सनातन पर हो रही टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इंडी गठबंधन सनातन को खत्म करने के लिए बना है और महात्मा गांधी के विचारधारा के खिलाफ ये गठबंधन है। एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है,
दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गठबंधन गठबंधन भी कहते हैं। मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी। मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है। दुनिया तो देखिए, सनातन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्षी दलों के नेताओं को आड़े हाथों लिया। और यूपी को लेकर तो एक बेहद पुरानी कहावत है कि दिल्ली के सत्ता का रास्ता यूपी से जाता है। और सनातन को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्षी दलों पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा है, एक बार वो सुनिए। मुझे लगता है कि इस समय देश विश्व का नेतृत्व करने की ओर आगे बढ़ रहा है। 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनना सुनिश्चित है। कांग्रेस सहित उसकी अगुवाई में जो तथाकथित रूप से विपक्षी गठबंधन बना है, वह गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने का असफल प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार की बातें कभी दक्षिण भारत के कोई राजनीतिक दल के द्वारा कही जाती है, कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी कहलवाने का काम करते हैं, कभी बिहार से, कभी दिल्ली से। यह अपमान देश सहन नहीं करेगा। सत्ता में पिछले 9 सालों से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी राज कर रही है। और अगर हम पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की, तो हिंदू वोटर से हमेशा ही उम्मीद रहती है, या यूं कहा जाए कि हिंदू बीजेपी का कोर वोटर है। ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को किस तरीके से हिंदू वोटर्स का साथ मिला, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो देखिए, एनडीए के साथ अगर हम 19 की बात करें, 52% हिंदू वोटर्स एनडीए के साथ नजर आए। फॉरवर्ड हिंदू वोटर्स की संख्या 59% थी। और अगर हम ओबीसी हिंदू वोटर्स की बात करें, 54% वोटर्स ओबीसी हिंदू वोटर्स ने एनडीए को साथ दिया था। और अगर हम आदिवासी हिंदू वोटर्स की बात करें तो 46% आदिवासी हिंदू ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने एनडीए के पक्ष में वोट दिया। तो अगर हम दलित वोटर्स की बात करें तो 41% दलित हिंदू वोटर्स ने एनडीए को वोट दिया था। तो ये एक हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2019 में एनडीए को हिंदुओं का समर्थन किस तरीके से मिला था, उस पर भी एक नजर डालिए। फॉरवर्ड हिंदू, ओबीसी हिंदू, आदिवासी हिंदू, दलित हिंदू, इन सभी तमाम वोटर्स की लिस्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि एनडीए को किस तरीके से लगातार हिंदू वोटर्स का साथ मिलता रहा है।
तो देखिए, केंद्र की सत्ता में लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि 9 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और सभी राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारियों में भी लग गई हैं। खास तौर पर बीजेपी जो इस बार हैट्रिक लगाने की उम्मीद से चुनावी मैदान में उतर चुकी है और सक्रिय भी हो चुकी है, और पार्टी को हिंदू वोटर्स से हमेशा ही उम्मीद रहती है। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी का कोर वोटर हिंदू ही माना जाता है। साल 2019 के चुनाव में हिंदुओं ने एकमुश्त होकर बीजेपी के लिए वोट भी दिया था, जिसको हमने आप तक पहुंचाया कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से हिंदुओं का समर्थन मिला था, यह बात किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि जब सनातन को लेकर तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर हमलावर नजर आए, तो उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी भी एकजुट होकर सनातन के मुद्दे पर विपक्षी दलों को घेरते हुए नजर आ रही है। तो 2024 का चुनाव नजदीक है। क्या 2024 का चुनाव भी सनातन पर लड़ा जाएगा? क्या 2024 का चुनाव भी धार्मिक मुद्दों पर आकर घूम जाएगा? अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि साल 2024 में आम चुनाव होने हैं। 6 से 7 महीने का वक्त शेष रह गया है, उससे पहले सियासत हाई हो चुकी है। लेकिन यहां एक बड़ी बात और है कि 2024 में राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। तो एक बार फिर से क्या सभी विपक्षी दल राम मंदिर के साथ ही सनातन मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहेंगे? क्या सनातन मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों को टिप्पणी करना 2024 के चुनाव में भारी पड़ सकता है? ये तमाम कई ऐसे सवाल है जिस पर आज हम तमाम पार्टियों के प्रवक्ता से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार आपको फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन के मुद्दे पर विपक्षी दलों को घेरने का काम किया है। एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है। दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गठबंधन गठबंधन भी कहते हैं। मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी। मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। तो देखिए, सनातन के मुद्दे पर सियासत लगातार हाई हो चुकी है। इसकी आवाज सबसे पहले बिहार से उठी थी, यानी कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने सबसे पहले रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। इसकी आज यूपी तक पहुंची, और यूपी में आज पहुंचने के बाद ये अब सनातन का मुद्दा पूरे देश भर में सुनने को मिल रहा है। जहां एक तरफ विपक्षी दलों का समूह यानी कि INDIA इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वही भारतीय जनता पार्टी को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि इनके कोर वोटर्स है हिंदू। तो इस मुद्दे पर भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव का शंखनाद कर दिया है, और वो भी सनातन मुद्दे पर ही क्या है। अब ये बहुत दिलचस्प है कि देखिए, क्या 2024 का चुनाव भी सनातन पर लड़ा जाएगा? क्या जनता के मुद्दों से हटकर एक बार फिर से धर्म की राजनीति पर 2024 में तमाम पार्टियां जनता के बीच पहुंचेंगी? आज इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ तमाम अब गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। देखिए, कंचन द्विवेदी जो कि हिंदू धर्मगुरु है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वही विशाल कुमार यादव
जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले होगी बिहार के कांग्रेस के प्रवक्ता से। देखिए विशाल कुमार यादव जी, सनातन को लेकर आखिर ऐसे विवादित बयान दिए जाने की जरूरत क्या है? देखिए, सत्य सनातन है और सनातन में जो लोग विवादित बयान दे रहे हैं, मैं उनका समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ और ना ही हमारी पार्टी समर्थन करती है। कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी ही रहा है कि सर्वधर्म सम्मान की बात करना। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आपस में लेकर अब एक साथ काम करना चाहती है। अब जो लोग इस पर बयान दे रहे हैं वो लोग तर्कहीन बयान दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर उनका कभी समर्थन नहीं करता हूँ। और बिहार के जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा, देखिए समय समय पर जो अब बहुत सारे अवलोकन लोग होते हैं जो अपना ज्ञान तर्क देते रहते हैं। वो लोग अब कुछ अध्ययन किए होंगे जो अपना ज्ञान तर्क दिए, वो उनकी बातें हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात का समर्थन नहीं करती। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो रामचंद्र, हमारी आइडियोलॉजी में राम है, हम में राम है, बिहार में राम है, देश में राम है। हम वैसे पार्टी के लोग हैं। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी ने किस आधार पर कहा वो तो शिक्षा मंत्री जी ही बताएंगे। लेकिन देखिए विशाल जी, आप एक बड़ी पार्टियों का समूह बन चुके हैं। कोई भी पार्टी का नेता अगर ऐसा बयान देगा तो इसका खामियाजा पूरे इंडिया अलायंस को भुगतना पड़ेगा। क्या ऐसे नेताओं पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता? क्या ऐसे नेताओं के बयान पर आला कमान कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकता है क्या? देखिए, ये उनकी पार्टी की बात है, हो सकता है वो अपना व्यक्तिगत बयान होगा। क्या जो बयान दिए, क्या इंडिया गठबंधन के सामूहिक बयान है, वो किसी पार्टी का नेता दिया? उस पार्टी के नेता और वो लोग समझेंगे। उस पार्टी का अलायंस, उस पार्टी का गठबंधन किसके साथ है विशाल जी? उस पार्टी का गठबंधन किसके साथ है? देखिए, इंडिया गठबंधन का ये बयान नहीं है, ये किसी पार्टी व्यक्ति विशेष का बयान है, तो वो लोग बता सकते हैं। इंडिया गठबंधन का जो बयान होगा इंडिया गठबंधन के नेता लोग बताएंगे। तो हम समझते हैं इंडिया गठबंधन का बयान नहीं है। खैर देखिए, अगर बात की जाए तो आप भी उसी इंडिया गठबंधन के नेताओं में से ही है कि क्योंकि कांग्रेस का भी जो गठबंधन है वो INDIA के साथ ही है। खैर वापस आपका रुख करूंगी। कंचन जी, देखिए लगातार सनातन को लेकर ये जो बयान है इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी मुस्कान, देखिए बात ये है ना कि राम कहते थे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोह बहे। और उसी राम के लिए किस प्रकार की वार्तालाप हो रही है, किस प्रकार से लोग क्रियाकलाप कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली चीजें हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। जिनसे हम उत्पन्न हुए हैं, जो कि राम है, जो कि कृष्ण है, जिनको समझकर, जिनको देख करके, जिनके मार्ग दर्शन में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े हमारे महानतम आत्माओं ने, यानी कि विवेकानंद हुए या फिर महात्मा गांधी हुए, जैसा कि आदरणीय अभी मोदी जी का आपने बयान सुनाया, मैंने पहले भी सुना, और जिस प्रकार से उन्होंने उस चीज की चर्चा की है। फर्स्ट पॉइंट तो मुस्कान थोड़ा सा इको हो रहा है, तो डिस्टर्बेंस है। ठीक है कंचन जी, मैं अपनी टीम से बोलूंगी आपकी आवाज को ठीक कराए। एक बार रुक करते हैं सीधा विवेक श्रीवास्तव जी का। विवेक जी, बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में पहुंचकर जहां जनता को सौगात दी, G20 की उपलब्धियों को गिनाया और साथ ही साथ सनातन के मुद्दे पर विपक्षी दलों को घेरते हुए नजर आए। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश से 2024 का नैरेटिव सेट कर दिया है क्या? देखिए मुस्कान जी, प्रधानमंत्री जी ने तो G20 के सफलता की बात की थी। जिन लोगों ने सनातन पे हमले करना शुरू किए हैं, सनातन संस्कृति की देन है कि आज इस देश में इतने मत, पंथ, धर्म पुष्पित पल्लवित हुए। सनातन इस देश का प्राण है। उस पर जिस तरह से घमंडिया गठबंधन मुंबई के अधिवेशन के बाद हमले कर रहा है, इससे साफ लगता है कि वहां पे ये तय हुआ है कि आप सनातन को टारगेट करके इस तरह के हमले करिए। एक प्रदेश का विषय हो तो चलिए भाई, कहा जा सकता है कि उस प्रदेश की, उस दल की विशेष बात है, वहां पे किया जा रहा है, कर्नाटक में किया जा रहा है, बिहार में किया जा रहा है। ये हमले सुनियोजित है। इन हमलों का जवाब सुनियोजित तरीके से दिए जाने की जिम्मेदारी हमारी है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में ऐसे लोगों से देशवासियों को सावधान रहने की बात की और हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी कि हम लोग इसका उत्तर दे। जो लोग इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं
उनमें किसी की हैसियत नहीं कि अन्य किसी धर्म के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर सके, क्योंकि सनातनी सहिष्णु होते हैं, उदार होते हैं, इसलिए ये लोग इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं। नहीं, जो इस तरह की बातें हो रही है, अब तक इनका क्या हो जाता मैं उस पर कहना नहीं चाहता। जी ठीक है। विशाल कुमार यादव जी, देखिए आपने कहा कि ये सामूहिक INDIA अलायंस का बयान नहीं है। आपने ये कहा कि ये INDIA अलायंस का बयान नहीं है, ये हर एक पार्टी का अपना बयान है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर INDIA एक बड़ी पार्टियों का गठबंधन है, उनकी तरफ से अगर ऐसे बयान दिए जाएंगे तो क्या INDIA अलायंस को नुकसान नहीं होगा क्या? भाजपा प्रवक्ता भी कुछ बोल रहे थे ना, नीति साफ न नियत साफ, वो हमारे गठबंधन की बात करते हैं। हाँ। हमारे गठबंधन में क्या बैठक होती, क्या बातचीत होती, क्या वो लोग कैमरा लगा के बैठे हुए हैं? अरे समय आने दीजिए ना, 2024 में हिंदुस्तान की जनता राम भक्त आपको खा सकेगा। ये वही लोग हैं जो कर्नाटका में जय श्री हनुमान, जय हनुमान का, और हनुमान जी की गदा चली और भाजपा वाले टिका गए, और इस बार देश में श्री राम जी का तीर चलेगा और भाजपा वाले टिका जाएंगे। विशाल कुमार जी, आपने हनुमान जी और कर्नाटक के मुद्दे को जोड़ा, लेकिन अब सनातन को लेकर के जो तमाम विवादित बयानबाजी है वो आपकी पार्टी की तरफ से आ रही है, इंडिया अलायंस की तरफ से आ रही है, तो क्या इसका खामियाजा INDIA अलायंस को भुगतना नहीं पड़ेगा क्या? तो ठीक है, विशाल जी का वापस रुक करेंगे, संपर्क उनसे टूट गया है। रुक करते सीधा कंचन त्रिवेदी जी का। देखिए कंचन जी, जब भी चुनाव आता है तो धार्मिक मुद्दों का रंग दिया जाता है चुनाव को। क्या 2024 के चुनाव से पहले सनातन पर ऐसे विवादित बयान देना ठीक है क्या मुनासिब है क्या, किसी धर्म को लेकर ऐसे बयान देना? देखिए मुस्कान, ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी धर्म में, ये नहीं कहती कि हिंदू धर्म की को आप टारगेट कर रहे हैं, आप एक धर्म को टारगेट ना करें। मैं कहूंगी किसी भी धर्म के लिए इस तरीके से राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि राजनीति पहले नहीं है, धर्म नीति पहले, और धर्म नीति के नीचे राजनीति काम करती है। और अगर आप उसी को गलत ठहराने लगेंगे, आप उसी पर हमला करने लगेंगे जहां से आप उत्पन्न हुए हैं, जहां से आपके माता पिता आए हैं, आपके बाबा दादा आए हैं, उन सब लोग मानते हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप ना तो अपने पिता को मान रहे हैं, ना अपने बुजुर्गों को आप मान रहे हैं, और ना ही आपने रामकृष्ण को तो छोड़ ही दिया, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जिस प्रकार के बयानबाजियां रामचरितमानस को कहने वाले लोग हैं, कितना जानते हैं रामचरितमानस को, कितना जानते हैं राम को, और कितना जानते हैं राम की भावनाओं के बारे में, जो देश के लिए, अपने लोगों के लिए क्या क्या कर गए, क्या क्या उन्होंने किया है, वो सारी चीजें नहीं समझते जानते। राम कहते थे कि मुझे सब प्रिय है, और राम के माध्यम से जो प्रेम करने का माध्यम होता है ना, वो अगर सीखते ना ये विरोधी विपक्ष के लोग, तो इस तरीके के बयानबाजियां नहीं करते। क्योंकि हमारे धर्म में सिखाया गया है कि सबको प्रेम करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हम सबको प्रेम करने वाले लोग हैं, ये हिंदू धर्म सिखाता है। और यहाँ से नफरत की बुआरी है, यहाँ से नफरत दिखाई दे रही है कि नहीं मानस ठीक नहीं है, नहीं ये ठीक नहीं है। क्या आपने ये मुस्कान कभी देखा है कि इन लोगों ने किसी दूसरे धर्म के बारे में ऐसा बोला? कभी थोड़ा सा भी नहीं। लेकिन बहुत सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है ना इनको रामचरितमानस के लिए, हमारे धर्म गुरुओं के लिए, हमारे धर्म ग्रंथों के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए, तो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। ये बहुत ही गलत है, शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए। यही गलतियां इनको डुबो देगी। ठीक है, विशाल कुमार यादव जी से क्या हमारा संपर्क स्थापित हो गया है क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो विशाल जी से दोबारा संपर्क करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए, अगर हम सनातन की बात करें विवेक जी, तो हर एक राज्य में सनातन का मुद्दा जोरों शोरों से सुनाई दे रहा है। क्या विपक्षी दलों के पास और कोई मुद्दा नहीं बचा क्या वो सनातन धर्म को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे? देखिए मुस्कान जी, हम लोग बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि विपक्ष मुद्दाविहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। सनातन पे हमले करके विपक्ष अपने आप को लाइमलाइट पे बनाए रखना चाहता है। ये वो लोग हैं जो सनातन का सा भी नहीं जानते, अज्ञानी है, मूर्ख हैं, और सनातन पे हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन का न इनके बाप दादा कुछ बिगाड़ पाए, न मुगल कुछ बिगाड़ पाए,
इतने लोग इस देश पे आए हमले करने के लिए, सनातन का कोई बाल भी बांका न कर सका। सनातन तमाम आंधियों को झेलते हुए आज भी विद्यमान है। तो जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं सर, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। आवाज जरा सा, लेकिन वो केवल समाज में द्वेष पैदा कर रहे हैं। और ये सब मुंबई अधिवेशन में ये लोग तय करके निकले हैं। ये सब कांग्रेस के इशारे पे हो रहा है। ये ठीक है। विशाल कुमार यादव जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो विशाल कुमार यादव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक आखिरी कमेंट कंचन द्विवेदी जी से लूंगी। देखिए कंचन जी, चाहे जनसभा कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सनातन के मुद्दे को अक्सर छेड़ते हैं। जैसा कि विवेक जी भी कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो मुद्दा विहीन हो गया है। क्या वाकई आप भी मानती हैं क्या? कौन किसके पास मुद्दे हैं मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं इतना आपको बताना चाहती हूँ कि सनातन के विषय में अगर आप उसे मान करके चल रहे हो, उसके नीचे कार्य करने की विधा में चल रहे हो, तब तो आप हर 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 एक प्लेटफॉर्म पर आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन अगर सनातन को हटाने की कोशिश करोगे या बांटने की कोशिश करोगे, तो फिर मुझे लगता है कि आप विनष्ट हो जाओगे, आपका नाश हो जाएगा। आप क्योंकि वहीं से निकले हुए हो, सनातन से कोई भी विलग नहीं हो सकता। और कोई विलग होने की कोशिश करेगा, जो ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं कि आप जातियों को अलग कर दोगे तो हमारा हमारा फायदा हो जाएगा, या फिर जो भी सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता किस प्रकार की ये बयानबाजियां सोच रहे हैं और कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी कर रहे हैं ना, इनको सही सलाह नहीं दी गई है, क्योंकि हमारा देश धर्म वाला देश है। हमारा देश बहुत ही भावुक देश है। हमारा देश भावनाओं से जीता है और बहुत मानते हैं लोग राम को, बहुत मानते हैं कृष्ण को, क्योंकि वहां से हमारी पीढ़ियां चलती आई हैं। उन्होंने हमेशा संसार के लिए, जनता के लिए, लोगों के लिए अच्छा किया है और उन्हीं पर हम सब चल रहे हैं। और इसके बाद आप उसका एकाएक विरोध करने लगोगे तो ये आपके लिए घातक होगा, नुकसानदायक होगा, आप नुकसान खाओगे ही खाओगे। इसलिए मेरा एक विशेष अनुरोध है, जो लोग भी इस प्रकार के बयान कर रहे हैं, शायद सुन भी रहे हो या नहीं पता, लेकिन हाँ, इस तरीके की बयानबाजियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको जनता के बीच जाना है, आपको लोगों के बीच जाना है, जो लोग राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, सनातन को मानने वाले। इसलिए ऐसी कोई गलतियां ना करें, क्योंकि आपके घर में भी ऐसे ही लोग राम और कृष्ण को मानने वाले। वो जो आपके उदयनिधि के बेटे हैं, उनकी माँ भी पूजा करती है। माँ बैठ करके मैया के मंदिर में अपने बेटे के लिए दुआएं मांग रही है, अपने पति के लिए दुआएं मांग रही है, छत्र चढ़ा रही है, और बेटा कह रहा है कि नहीं, मानो ही मत। अब इसको आप कहोगे तो ये दोनों तरफ नहीं चलेगा ना। या तो अपने घर वालों को भी मना करो, भाई सनातन खराब है, मत मानो, और एक तरफ आप वेद मंत्र भी करवा रहे हैं घर में, और एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं, ये सब सार नहीं है। तो ये दो मुख्य लोग हैं, ये जनता भी समझती है, देश भी समझती है, और राम तो समझ ही रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है ये सब गर्भ में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये जीतने की प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चर्चा में हमारे साथ जेडीयू के नेता मनोज लाल दास मनोज जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज लाल जी, बयान सुना बिहार के शिक्षा मंत्री का, सनातन और रामचरितमानस को लेकर एक बार उन्होंने फिर से विवादित बयान दिया है। सबसे पहला कमेंट इस पे चाहूंगी कि इस बयान को कैसे देखेंगे आप? देखिए, मैं तो एक यही समझता हूं कि एक फैशन सा चल गया है सभी दल के नेताओं की ओर से। मैं इनके बयान को क्या सुनूंगा? कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के बयान को भी सुना था, जिसमें उन्होंने माँ सीता को सेक्सी औरत कहा था। देखिए, अपने देश में इस तरह के जो बोल बिगड़ते हैं, सनातन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कोई धर्म हो, हमको किसी धर्म के बेइज्जत करने का अधिकार किसी को भी नहीं है संविधान के अंदर। लेकिन जो अगर ये कर रहे हैं, और भी हमारी साथी बोल रही थी कि इसका जवाब जनता देगी, तो कुछ जनता पर भी छोड़ना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार को चाहिए
कि एक ऐसा कानून राष्ट्रीय स्तर पर बनावे कि जो कोई किसी भी धर्म के बारे में अगर गलत टिप्पणी करे, किसी भी धर्म के बारे में, उनको तुरंत गिरफ्तारी हो और 6 महीने तक उनकी जमानत नहीं हो, तभी इस तरह का रुक सकता है। हम किसी एक दल के नेता को नहीं बोल सकते हैं। नरेश गोयल ने भाजपा के, उन्होंने क्या कहा, तो ये आप उखाड़िएगा मैडम तो बहुत शब्द निकलेंगे, लेकिन इस पर रोक लगनी चाहिए और रोक लगाने के लिए हमें एक सख्त कानून बनाने की जरूरत। देखिए, कानून बनाने के लिए और भी तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं, और अगर हम नेताओं की बात करें तो उनके हाथों में पूरे देश और प्रदेश की जिम्मेदारी होती है। क्या वो अपनी जुबान पर संयम नहीं रख सकते? क्या बदजुबानी के लिए भी आप चाहते हैं कि अब हमारे संविधान में कानून बनाए जाए? क्या और मुद्दे खत्म हो गए हैं क्या आप चाह रहे हैं कि बदजुबानी में कानून बने? सारे लोग बदजुबानी करिए रहे, किसी एक को आप क्या कह सकते हैं? भाजपा के नेता ने मां सीता को सेक्सी औरत का कह दिया। नरेश अग्रवाल जी ने क्या कहा? तो अब आप किसी एक पार्टी की बात नहीं कर सकते हैं। मैं तमाम लोगों की बात करता हूं और इन लोगों को रोकना जरूरी है, और रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, और जब तक नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ही लोग अपने मीडिया में आने के लिए हमारे धर्म के खिलाफ बोलते रहेंगे। ठीक है, विवेक जी एक छोटा सा कमेंट कर रहे हैं, 10 सेकंड में विवेक जी अपनी बातों को पूरा करिए। मुस्कान जी, जेडीयू प्रवक्ता विषय को डिरेल कर रहे हैं। अपने बिहार के शिक्षा मंत्री के इस बयान पे बोलने के बजाय अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, बार बार माता सीता का अपमान कर रहे हैं। मेरे संज्ञान में ऐसा कोई बयान उत्तर प्रदेश के किसी शिक्षा मंत्री के द्वारा नहीं दिया गया, ना उप मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। पहले तो तर्क सही कर ले। बता देना कि बयान नहीं दिया गया तो मैं तुरंत बयान देता हूँ ना। विषय पे बात करें, विषय को पूरा करने की कोशिश ना करें। विषय ये है कि आज का जो अरे भाई सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालिए। चंद्रशेखर का जो बयान है, चंद्रशेखर यादव का, उस बयान पे जेडीयू का पक्ष क्या है? आप उस पे बोलने से बच रहे हैं और दूसरे के बयानों की भर्त्सना कर रहे हैं। मैंने कहा कि तमाम राजनेताओं को किसी धर्म के बारे में आज के इस बयान पे आप भर्त्सना करते या नहीं करते? कहानी मत बताइए। मनोज जी आपके बारे में विवेक जी ने संयम के साथ सुना था, प्लीज आप उनकी बातों को भी सुनिए। पहले बोलिए विवेक जी। मुस्कान जी, विषय आज जो चंद्रशेखर का बयान है, चंद्रशेखर यादव का, बिहार की शिक्षा मंत्री का, उस बयान पे चर्चा है। ये दूसरे के नामों से ऐसे बयान कोट कर रहे हैं जो उन्होंने दिया नहीं, जिसकी तथ्यात्मक रूप से कोई पुष्टि नहीं है। तो ऐसे में विषय में बात होनी चाहिए। जेडीयू प्रवक्ता बताएं कि चंद्रशेखर यादव के बयान की भर्त्सना कर रहे हैं और उनके ऊपर इनकी पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, ये बताने के बजाय ये गाना गा रहे हैं। ये गाना सुनने के लिए नहीं हम लोग बैठे हैं। ठीक है, देखिए लगातार आरोप आप पर लग रहे हैं और आरोप लगना लाजमी भी है, क्योंकि यही शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने जनवरी में भी एक विवादित बयान दिया था। उसके बाद इस बयान ने लगातार तूल पकड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है और इस बयान की आग दक्षिण तक पहुंच गई है। मनोज लाल दास जी, देखिए सवाल पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि आप सनातन को लेकर, आपकी पार्टी के एक दिग्गज नेता लगातार हमलावर हैं। सनातन को लेकर तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं, पार्टी क्या एक्शन लेगी उन पे? कोई एक्शन नहीं लेगी। किसी के व्यक्तिगत बात पर क्या होगा? भाजपा ने क्या एक्शन लिया? उप मुख्यमंत्री, यही जेडीयू का सच है। अब ये बात प्रमाणित हो गई मुस्कान जी, ये सारे बयान साजिशन दिए जा रहे हैं। ये मुंबई अधिवेशन में लोगों ने तय किया है, घमंडिया गठबंधन ने सनातन को अपमानित करने की योजना बनी है। ये सुनियोजित बयान है, तो ताकत है, अपराधियों के, चोरों के सुनियोजित बयान है। यानी कि आपकी पार्टी, कानून बना दीजिए तो आपको नहीं है, आपको इसमें भी कानून चाहिए। शिक्षा मंत्री, एक मिनट विवेक जी, मनोज जी, शिक्षा मंत्री बड़ा पद होता है,
बच्चों को क्या सीख दी जा रही है, इसका एक पूरा ब्यौरा शिक्षा मंत्री के पास होता है। शिक्षा मंत्री एक धर्म को लेकर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, बल्कि अब केंद्र स्तर पर कानून बनाया जाए। क्यों लेगा एक्शन, ये बताइए ना। उन्होंने अपनी बात कही है, क्यों एक्शन लेगा? जब माता सीता को आप सेक्सी औरत कीजिएगा, कहिएगा। मनोज जी, नरेश अग्रवाल ने बार बार आप दोहरा रहे हैं, अपने टिप्पणी कर रहे, किसने कहा? सहयोगी वापस लीजिए आप। भगवान राम के बारे में क्या कहा? आप कोई एक्शन नहीं लीजिएगा, आप दूसरे से वापस लीजिए। आप टिप्पणी कर रहे हैं, मर्यादा बात करिए। माता सीता के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते, वापस लीजिए। ठीक है, अब मैं आप सभी से यही उम्मीद करूंगी कि आप बारी बारी से जवाब दें। ऐसे शाउटिंग मैच नहीं ना, आप एक नेशनल चैनल पे बैठे हैं, ऐसे ना तो जनता आपकी बातों को सुनना चाहेगी और ना हम सुनना चाहेंगे। हिंदू धर्म गुरु का रुख करते हैं सीधा कंचन द्विवेदी जी, अभी आपने बयानों को सुना। मनोज लाल दास मनु जी ये लगातार कह रहे हैं हमारी पार्टी के नेता ने कोई गलती नहीं की है, वो उनका व्यक्तिगत बयान है। क्या व्यक्तिगत बयान से देश में हिंसा नहीं फैलेगी? क्या नफरत नहीं फैलेगी? क्या जी वही मैं सुन रही हूँ और मुझे बड़ा अजीब लग रहा है सुन करके कि ये जो मुंबई में बैठक हुई है लोगों की, जो विपक्ष के लोग हैं, तो ये समझने वाली बात है कि क्या सच में वहां पर ये डिसाइड हुआ है कि सनातन को टारगेट करना है और सनातन को टारगेट करके ही आप लोग जीत सकते हैं। शायद वहां पर ऐसा ही कुछ हुआ है और उसके बाद ही मुस्कान आपने भी नोटिस किया होगा कि उसके बाद ही ये सारे लोग पे जो हमले करने लगे हैं वो उसी का कारण था। लेकिन मुझे जो लग रहा है ना कि इनकी जो सोची समझी साजिश है वो इस काम में नहीं आएगी, क्योंकि सनातन पर ना जाके कोई और अगर मुद्दा वही मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अगर आप नहीं जाते ना सनातन पर तो शायद आपका कुछ हो सकता था। आपको काम करना चाहिए, आप उन चीजों को उठाओ जो सरकार काम नहीं कर पा रही है, उन चीजों को लेकर के आओ जो जनता के विषय में आपके लिए हितकर हो सके। आप उन चीजों पर जाइए, काम करिए ना। आप काम नहीं करना चाहते तो आपको लगता है वो सनातन के लिए अच्छा कर रहे हैं, हम उनको बुरा करके तोड़ने लगेंगे तो जनता हमारे साथ आ जाएगी। यानी कि सबसे इनका सॉफ्ट कॉर्नर ये है, ये लोग सोच रहे हैं कि अब हम एक काम करते हैं कि हिंदू में भी लोगों को तोड़ देते हैं, जातियों पर बांट देते हैं, तो जातियां जब बटेंगी, जो हमारे शूद्र है, जो हमारे नीचे कास्ट के लोग हैं, वो सब हमारे साथ जुड़ जाएंगे, वो हमारा लाभ करेंगे। लेकिन यहाँ पर लाभ होने वाला कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि आप इतनी बड़ी शक्ति को, इतनी बड़ी ताकत को आप चुनौती दे रहे हैं। आप तो बहुत छोटे मोटे हैं, आप कीड़े मकोड़े की बात है राम के सामने, कृष्ण के सामने। जो राम जो कृष्ण एक अपनी बुद्धि से ही संसार का विलय कर सकते हैं, संसार का संचालन कर सकते हैं, और उन राम के बारे में, उन कृष्ण के बारे में, उस रामचरितमानस के बारे में आप इस प्रकार की प्रक्रियाएं दे रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है और ये सराहनीय नहीं हो सकता। और वो सराहनीय होने के लिए सारे कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत ही गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं हो। ठीक है मनोज लाल जी, देखिए आप कंचन द्विवेदी जी के तमाम सवालों का जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार ये बताइए कि 2024 के चुनाव को लेकर जो INDI अलायंस है, इसका मुद्दा क्या है? किस मुद्दे को लेकर ये जमीनी स्तर पर उतर रही है, लोगों के बीच जा रही है, या सनातन को मुद्दा बनाएंगे आप? कोई सनातन का मुद्दा नहीं बनेगा। 2024 का इलेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठे वादों पर चलेगा। जो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, जो पिछले विदेश में लगे लोगों का धन को वापस लाने का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था, सनातन कोई मुद्दा ही नहीं है हमारे लिए। हम देश की जनता के जो कठिनाइयां है, उस कठिनाइयों के मुद्दा को बनाकर चले। दूसरी बात है कि मैं कंचन जी के बातों का मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि जो लोग इस तरह के बयानबाजी करते हैं, उसमें सरकार को चाहिए, भारत सरकार को चाहिए कि एक कठोर कानून बना दे। के नेता ने बोला है, एक एक करके प्लीज, एक एक करके बोलिए। ऐसा बोलेंगे तो कोई नहीं सुनना चाहेगा ना, प्लीज। शाउटिंग मैच नहीं चल रहा है यहाँ पे मुस्कान जी, ये चलते रहेगा। सारे लोग बोल रहे हैं,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के लोग नहीं बोल रहे हैं, कि एनडीए गठबंधन के लोग नहीं बोल रहे हैं, भाजपा के लोग नहीं बोल रहे हैं। जिनको जहां मौका होता है मीडिया में बने रहने के लिए मुस्कान जी इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं। तो मैं यही समझता हूं, हमारी सोच है कि इस तरह के बातों का किसी भी धर्म का के खिलाफ मनोज जी, क्या किसी तरह मीडिया का में बने टिप्पणी रहने न के लिए, करे। क्या सुर्खियों में बने रहने के लिए आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते क्या? क्या आपकी पार्टी की तरफ से कोई अब ऐसा ये सराहनीय काम नहीं किया जा सकता क्या कि मीडिया खुद ब खुद आए उनके पास? क्या हमारे मुस्कान जी, नीतीश जी ने कभी किसी धर्म के बारे में बोला? क्या हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी धर्म के बारे में बोला? शिक्षा मंत्री किसकी अब पार्टी कोई के हैं? दूसरे दल, शिक्षा मंत्री किसकी पार्टी के हैं? वो राष्ट्रीय जनता दल के हैं। और आपके साथ अब उनका गठबंधन है? अपना है, उनका नहीं। अरे सरकार में इनके भाई, और उनके पार्टी के नेता एक्शन ले गए, हम लोग नहीं ले सकते, वो हमारे दल के नहीं है, हम कैसे उन पर एक्शन ले लें? हम कैसे एक्शन की मांग कर लें? वही भाजपा के नेता जब तरह तरह की बयानबाजी करते हैं। मनोज जी तो उन देखिए, पर आपके कोई यहाँ एक्शन बातों में नहीं पहले तो होता है। विरोधाभास है। आप कह रहे हैं कि इसको लेकर भी केंद्र सरकार कानून बनाए, यानी कि इसको लेकर भी आप केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है। फिर आप कौन से मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल निशान खड़े करेंगे? जब आप एक विवादित बयान पर ही अपने नेता के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाते हैं, उसके लिए भी आप केंद्र सरकार पर निर्भर हैं, तो आप केंद्र सरकार के खिलाफ क्या इस नीति के तहत चुनावी मैदान में उतरेंगे क्या? मुस्कान जी, आप बोलिए ना कि नरेश गोयल ने क्या कहा था, आपको याद है? अभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, ये आप बताइए कि आपको नहीं जानकारी है? तो मैं भेजता हूं गौरव जी के मोबाइल पर, दोनों स्क्रीन भेजता हूं। उन लोगों ने क्या कहा था? तो उस पर बीजेपी एक्शन नहीं लेगी तो हमारे दल के हैं भी नहीं, तो हम कैसे उन पर एक्शन ले लेंगे? उनके एक्शन लेने का उनके राष्ट्रीय जनता दल, यानी कि मनोज जी, आपकी बातों से सीधा ये कहा जाए कि जो INDI ये अलायंस है, ये चुनाव से पहले ही अलग थला गया क्योंकि अपने नेताओं के विवादित बयानों पर अंकुश नहीं लगा सकता। विवेक जी से एक आखिरी कमेंट लेते हैं। ठीक है, विवेक जी से एक आखिरी कमेंट लेते हैं। गठबंधन अलग थलग नहीं है। ठीक है मुस्कान जी, नरेश अग्रवाल की जिस बयान को ये कोट कर रहे हैं, वो उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद रहते राज्यसभा में दिया था। संसद में दिए बयान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये बच्चा भी जानता है। आज जो मंत्री बयान दे रहा है वो बिहार सरकार में मंत्री है। बहुत प्यार से जेडीयू प्रवक्ता कह रहे केंद्र सरकार कानून बनाए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। अगर उसके बयान से, चंद्रशेखर के बयान से सामाजिक व्यवस्था फैल रही है तो नीतीश जी उसको पकड़ के जेल क्यों नहीं भेजते हैं? ये सारी चीजें मुंबई अधिवेशन में तय हुई है। सनातन को अपमानित करने का, उसके ऊपर कुठाराघात करने की ये रणनीति है इन लोगों की, सुनियोजित तरीके से हो रहा है। और जो ये कह रहे हैं कि साहब बयान लोग हाईलाइट होने के लिए देते हैं, अरे ज्यादा हाईलाइट होने का शौक है, वही गंगा में कूद के मर जाओ, ज्यादा फोटो खींचेगी, ज्यादा टीवी वाले दिखाएंगे चंद्रशेखर जी मर गए गंगा में कूद के, तो कुछ ऐसा काम कर जाओ, धरती की बोझ तो कम हो जाए। तो ये इस तरह की बेहूदी बातें हैं। पूरी तरह ये लोग सुनियोजित तरीके से, घमंडिया गठबंधन के लोग सनातन संस्कृति को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जिन इशारों पे कर रहे हैं, जिनकी गुलामी कर रहे हैं, जिनकी चाकरी कर रहे हैं, उनके बाप भी सनातन का कुछ कभी बिगाड़ नहीं पाए। सनातन का कुछ बिगड़ेगा नहीं। सनातनी इनको इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो देखिए, लगातार सनातन को लेकर सियासत हाई हो चुकी है, तो वही बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से दिए गए बयान को लेकर भी बिहार में खलबलाहट मची हुई है। सत्ता पक्ष अब लगातार INDI गठबंधन पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि क्या अब विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है क्या सनातन के मुद्दे पर 2024 में चुनाव लड़ा जाएगा? यूं तो INDI अलायंस जब हुआ तो विपक्षी दलों ने मिलकर यह कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए गठबंधन है, ये जनता के हित का गठबंधन है। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते जा रहे हैं, महीने दर महीने
एक बार फिर से 2024 के चुनावों को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। सनातन को लेकर टिप्पणी लगातार जारी है। अब ये सनातन की लड़ाई कहां तक जाएगी और ये सनातन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का खेल किस पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, ये तो 2024 के चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है, वो है तुष्टीकरण का। अब इस तुष्टीकरण को कौन सियासी दल कितना हाइप देता है, या यूं कहे कि इस चुनावी माहौल में तुष्टीकरण के नाम पर कौन कितनी राजनीतिक अपनी रोटियां सेकता है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।